हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्क्वेयरिंग ऑफ 3 डिजिट और मोर देन 3 डिजिट नंबर। कहने का मतलब है 3 अंकों या 3 से ज़्यादा अंकों की संख्याओं का वर्ग करना या स्क्वायर करना। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ के लिए हमें एक मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है डुप्लेक्स मेथड, या हम इसको कह सकते हैं डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, इस प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं वो हमें समझनी होगी। थोड़ा सा एक बार प्रोसीजर एक बार आप समझ लेंगे तो उसके बाद इसके जो आंसर्स हम वन लाइनर निकाल सकते हैं आराम से, उंगलियों पे हम इसके आंसर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आपको ये कुछ स्टेप्स ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर आपको 1 डिजिट दी गई होगी, क्या दिया होगा, अगर 1 डिजिट दी गई होगी, जैसे कि मान लो 2 दिया है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 का क्या कर देंगे आप स्क्वायर, इस मेथड के अंदर है ना, 2 का आप क्या कर देंगे स्क्वायर, एनीथिंग, कुछ भी एग्जांपल दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, तो 2 का आप क्या कर देंगे स्क्वायर। अगर आपको 2 डिजिट्स दिए हुए रहते हैं, कोई ऐसा नंबर है जिसके अंदर 2 डिजिट हैं, तो आप 2 डिजिट को कैसे सोल्व करेंगे, जैसे 2 नंबर क्या दे रखे, जैसे 24 मान लो ये दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था। फिर जब अगर आपको 3 डिजिट दी हुई रहेंगी तब आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको क्या डिजिट दी हुई है 279 ये दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आउटर डिजिट्स को लेके चलेंगे, आउटर डिजिट्स, बाहर वाली जो कॉर्नर डिजिट्स हैं उनको लेके चलेंगे, और अंदर क्या बच गई फिर एक सिंगल डिजिट। तो हमें पता है अब ये जब 2 डिजिट होंगी तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2। तो देखो बाहर की कॉर्नर डिजिट क्या है 2 और 9, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम देख लेते हैं, 2 इंटू 9, और इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना है 2 का। फिर एक सेट ये हो गया और दूसरा सेट क्या है बीच में सिंगल डिजिट वाला, तो हमेशा 2 सेट के बीच में क्या लग जाएगा, प्लस का साइन, और अंदर की डिजिट क्या बच गई 7, तो 7 कैसी सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट के लिए हमने क्या सीखा था, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो सिंगल डिजिट क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। इजी है, आ गया समझ में। अब जैसे कि देख लेते हैं, अगर हमें 4 डिजिट दी हुई है, 4 डिजिट दिए हुए हैं, जैसे कि अपन देख लेते हैं 1 2 3 4, ये 4 डिजिट दिए हुए, तो इनके लिए हम कैसे करेंगे, वही अपना प्रोसीजर, आउटर, और उसके अंदर बची कितनी 2, तो हमेशा 2 के सेट लेके चलना है, अगर फिर सिंगल बच जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे। अब आउटर की क्या है 1 और 4, अब ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, उनका मल्टीप्लाई इंटू 2, तो उनका मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 4 इंटू 2, फिर एक सेट ये हो गया, सेकंड सेट क्या है अंदर वाला, तो 2 सेट के बीच में हमेशा लगता है प्लस। अब अंदर का सेट क्या है 2 और 3, ये भी 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स के लिए क्या, उन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई 2 और 3, 2 इंटू 3 इंटू जो 2 का हम मल्टीप्लाई करते हैं वो तो है ही से। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे, जैसे कि 5 डिजिट दिए हुए, मान लो 5 डिजिट के केस में आप कैसे करेंगे, देखिए 5 डिजिट क्या दिए हुए, जैसे कि 3 2 1 4 5, ये कोई भी 5 डिजिट दिए हुए, सेम प्रोसीजर, कुछ नहीं, आउटर साइड से लेके चलना है, आउटर इनर, अब अंदर क्या बच गया एक सिंगल। ठीक है, अब पता है आउटर है 2 हैं, 2 के लिए क्या करते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2, तो क्या है 3 और 5 इंटू 2 प्लस, फिर अंदर क्या है 2 और 4, ये भी 2 हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 इंटू 2, फिर अगला सेट क्या है ये, तो सेट के बीच में लगता है प्लस, और बीच में 1 क्या बच रहा है सिंगल, तो उस 1 का स्क्वायर। आ गया समझ में। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। चलो एक और अपन देख लेते हैं 6 डिजिट के लिए, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल कैसे करना है ना। 6 डिजिट के लिए देख लेते हैं, क्या 6 डिजिट दिए हुए, कुछ भी लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल 2 3 1 2 1, ठीक है, ये दिया हुआ है, सॉरी 1, कुछ भी लिख दो 4,
ठीक है, 2 2 6 हो गए। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, आउटर से लेके चलेंगे, फिर आउटर से लेके चलेंगे, फिर इनर, ये बच गए। ठीक है, ये तो सारे दो दो के सेट बन रहे, तो पता है हमें जब दो के सेट बने तब क्या करना है, उन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2, तो सभी में वही चीज़ अप्लाई कर दो और अलग अलग सेट के बीच में प्लस का साइन लगा दो, बस इजी है। देखिए 2 और 4 का लेके चलते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस, फिर अगला क्या है 3 और 1 का, तो 3 इंटू 1 इंटू 2 प्लस अगला सेट क्या है 1 और 2 का, 1 इंटू 2 इंटू 2, बस। और कोई सिंगल तो है ही नहीं, तो कोई टर्म ऐसी आएगी नहीं, ईजी है। प्रोसीजर आपको समझ में आ गया, एक बार फिर आप ध्यान से देख लीजिए, आपको प्रोसीजर बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिर देखते हैं अब इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स, ज़्यादा कोई घबराने की चीज़ नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं हम इसके क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमारा ये एग्जाम्पल दिया गया है 203 होल स्क्वायर मतलब 203 का वर्ग। अब इसको हम किससे सोल्व करेंगे, डुप्लेक्स मेथड से, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है या 3 से ज़्यादा डिजिट हो तो हम कौन सा मेथड लगाएं, डुप्लेक्स मेथड। डुप्लेक्स को हम डी से डिनोट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम इसके स्टेप्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम किसका डुप्लेक्स लेंगे, 3 का, उसके बाद किसका डुप्लेक्स लेंगे, 0 3 का, राइट साइड से चलेंगे ना। सबसे पहले 3 का, फिर 0 3 का, उसके बाद 2 0 3 का, फिर यहाँ से ये एक एक छोड़ते जाएंगे, फिर 20 का और फिर 2 का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम एक एक करके राइट साइड से सेट ले रहे हैं। सबसे पहले हम किसका डुप्लेक्स लेंगे, 3 का, उसके बाद में 0 3 का, उसके बाद में 2 0 3 का, उसके बाद में 2 0 का, और उसके बाद लास्ट बचा सिंपल 2। ठीक है, एकदम बेसिक है, प्रोसीजर समझ में आ गया। एक बार ये प्रोसीजर दिमाग में बैठ गया, हमें पहले इसे लेना है, फिर इन दोनों को, फिर तीनों को, फिर दोनों को, फिर सिंगल को, उसके बाद आप इजीली सोल्व कर दोगे, एकदम वन लाइनर इसका आंसर निकलेगा। एक बार हम प्रोसीजर डिटेल में देख लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा था डुप्लेक्स ऑफ 3। अब 3 कैसी है, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो हमने क्या पढ़ा था, सिंगल डिजिट के लिए क्या करते हैं, सिंपली स्क्वायर करते हैं। तो कर दीजिए 3 का स्क्वायर। अब 0 3 कैसी है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए क्या करते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2, तो कर दीजिए 0 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, फिर 3 डिजिट है, 3 डिजिट के लिए हम कैसे करेंगे, आउटर और बीच की सिंगल, तो कैसे हो जाएगा, आउटर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस जो सिंगल क्या है 0, तो इस 0 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके लिए देख रहे हैं, अब ये 20 कैसी है, 2 डिजिट है, तो क्या करेंगे हम इसका, दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 इंटू 2। अब बचा क्या, सिर्फ डुप्लेक्स ऑफ 2। अब 2 कैसी है, सिंगल डिजिट है, तो इस सिंगल डिजिट का स्क्वायर। इजी है। चलो अब अगली स्टेप देख लेते हैं, अब इनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3 3 9, ये कितना हो जाएगा 3, 0 टाइम्स 0 इंटू 2, रह गया 0। अब ये देखिए 3 2 6 और 6 2 12, और ये हो गया 0, तो कितना बच गया 12। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये कितना हो गया, ये 0 और ये टोटल 0 हो गया, और फाइनली यहाँ पे 2 2 4। आ रही है चीज़ समझ में। अब देखिए अगली स्टेप, अब ये 9 एज इट इज़ उतर जाएगा, 0 एज इट इज़ उतर जाएगा, क्योंकि क्या है ये सिंगल डिजिट है। ठीक है दोस्तों, अब ये 12, ये 2 डिजिट है, तो हमें पता है जब 2 डिजिट हो हमारे फाइनली आती है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ये हमारी हासिल लग जाती है। तो 1 + 0, तो ये 2 एज इट इज़ उतर गया और 1 लग गई हासिल, कैरी लग गया, और 1 + 0 1, और ये 4 का 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 41209। आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, यही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा प्रोसीजर। अब हम इसके फर्दर क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक इसी के ही आसपास का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हेलो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 207 का होल स्क्वायर मतलब 207 का वर्ग हमें निकालना है। हम यही प्रोसीजर डुप्लेक्स मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे, और हम अभी इसको पूरा लंबा तरीका जो हमने किया था वैसे ही करते, ताकि ये पूरा प्रोसेस आपको दिमाग में अच्छे से समझ जाए। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे वो एकदम शॉर्ट तरीके से वन लाइनर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ से लिखना चालू करो, यहाँ से लिख दो, कैसे भी लिख दो, वैसे तो आपको प्रोसीजर के हिसाब से समझा रहा हूँ, बाकी अब आपको तो डायरेक्ट ही करना है वन लाइनर। यहाँ ध्यान देंगे, d of 2, d of 20, d of 207, d of 07, d of
7। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अब राइट साइड से जो अपना ओरिजिनल प्रोसेसर है वहाँ से। तो 7 सिंगल डिजिट है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। 07 को कैसे लिखेंगे, 0 × 7 और इंटू मल्टीप्लाई में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 207 को कैसे करेंगे, देखो ये दोनों का 2 × 7 × 2 प्लस बीच में क्या है सिंगल डिजिट 0, तो 0 का स्क्वायर। फिर 20 को हम कैसे सोल्व करेंगे, 2 डिजिट है वही 2 × 0 × 2। ठीक है, अब बचा क्या, अकेला सिंगल 2, तो 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ से चालू करते हैं, 7 7 ज़ा 49, ये कितना मिल जाएगा, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, ये कितना मिल जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 28 और ये हो गया 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये भी 0 मिल गया और ये कितना मिल जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए इसको और भी हम कर ले, 49 से क्या उतरा 9, 4 कैसा जाएगा, कैरी मतलब हासिल, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4 + 0 कितना आ जाएगा 4। अब ये 28 से क्या उतरा 8, ये आगे का जो 2 है वो क्या आ जाएगा हासिल, तो ये 2 इसमें ऐड हो गया, 2 + 0 2 और यहाँ से क्या आ गया 4। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 42849। ईजी है, आप सबको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं वन लाइनर, अब हम एक ही लाइन में सारा आंसर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतना पूरा प्रोसेस नहीं लिखेंगे। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 555 का होल स्क्वायर, 555 का वर्ग देखना है हमें, देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको लेंगे, फिर इन दोनों को, फिर तीनों को, फिर इन दोनों को और लास्ट में लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, तो इस 5 को लेके कितना हो जाएगा 25, ये दोनों को लेके देख लेते हैं, 5 5 ज़ा 25 × 2 50। फिर इसको लेके देख लेते हैं तीनों को, 5 5 ज़ा 25 × 2 50 प्लस 25 75। फिर ये दोनों सेम चीज़, देखो यहाँ दोनों का ये आया तो सेम हम लिख सकते हैं, 50 वही आएगा और सिंगल का 5 25। देख लेते हैं इसको सिंपलीफाई, 25 का 5 ये जाएगा कैरी, कितना हो जाएगा 52 का 2 कैरी 5, 75 और 5 80 का 0 कैरी जाएगा 8, कितना हो जाएगा 58 का 8 कैरी जाएगा 5, 25 और 5 हो जाएगा अपना 30। ये हमारा आंसर हो गया, है बिल्कुल इजी फ्रेंड्स, एकदम वन लाइनर निकल के आ रहा है। अब जो अगला एग्जांपल करेंगे उसमें हम अब ये चीज़ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसी चीज़ को लेके चलेंगे। ठीक है, अभी ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं, ये सारा कैलकुलेशन हमारे माइंड में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स अपना जो नेक्स्ट एग्जांपल है 852 का स्क्वायर, 852 का वर्ग हमें निकालना। अब इसको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे, जो एक स्टेप लिखी थी वो भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं डायरेक्ट कैसे निकलेगा। वही अपना प्रोसीजर है, क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 और 5 5 ज़ा 25 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 59 का 9 कैरी 5। इन दोनों का देख लेते, 8 5 ज़ा 40, 2 ज़ा 80 और 5 85 का 5 कैरी 8 और 8 8 ज़ा 64 और 8 अपना मिल जाएगा 72। तो ये अपना फाइनली आंसर हो गया 725904। चाहे तो आप कैलकुलेटर में चेक करके भी देख सकते हो, बिल्कुल वन लाइनर है, इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं दोस्तों। देख लेते, कोई आपको मान लिया दे दिया 2 2 6 दे दिया। ठीक है, 2 2 6 का होल स्क्वायर, ये चीज़ दे दी है। हम इसको चलो 2 2 6 की जगह आप कर दीजिए, इसको 3 2 6 कर दीजिए। ठीक है, अभी इसको निकाल के देखते हैं, वन लाइनर देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। 6 6 ज़ा 36 का 6 कैरी 3, 6 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 और 3 27 का 7 कैरी 2, 6 3 ज़ा 18 और 18 2 ज़ा 36 प्लस 4 40 और 2 42 का 2 कैरी 4, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12 और 4 16 का 6 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 और 1 10। ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल इजी है। देख लीजिए आप कैलकुलेटर में चेक करके, वन लाइनर सॉल्यूशन आ रहा है। जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आपके माइंड में कैलकुलेशन बैठ जाएगी और आपकी हैबिट हो जाएगी, हाँ फटाफट निकाल लेंगे। तो कंपटीशन एग्जाम में क्या हमारा टाइम कंज्यूम नहीं होगा और हम जल्दी से आंसर्स निकाल सकते हैं। दोस्तों
एक और एग्जांपल देखते, ऐसे आप ये 3 डिजिट से ज़्यादा डिजिट हो, मान लो 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, कितनी भी हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल करके आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दे दूंगा, तो आप उनके आंसर्स मुझे कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान दीजिए, इसको भी हम वैसे ही सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। अब देखो इसमें अपना थोड़ा सा बढ़ गया, ये तीनों, ये चारों, फिर ये तीनों, ये दोनों और ये सिंगल। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 और 3 3 ज़ा 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा अपना 25 और 1 26 का 6 कैरी 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 और 4 28 और 2 30 का 0 कैरी 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 4 4 ज़ा 16, 16 और 6 22 और 3 25 का 5 कैरी 2, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 2। ये हमारा आंसर हो गया, है ना, बिल्कुल इजी। 1 लाइनर सॉल्यूशन निकल आता है। बाकी आप इसको पीछे मल्टीप्लाई करते हैं। हम जनरली क्या करते हैं 1432 इंटू 1432 रफ वर्क में करेंगे, समय वेस्ट करेंगे। सबसे बेस्ट ट्रिक है दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप ये करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं एक होमवर्क की तरह एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वैसे तो आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसका स्क्वायर आप मुझे निकाल के कमेंट में बताएंगे। इसी ट्रिक से निकालना, खुद के साथ में ईमानदारी बरतना थोड़ा सा, है ना। इसका स्क्वायर आप मुझे निकाल के बताएंगे दोस्तों, ठीक है।